हेलो, नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं डायबिटीज़ के बारे में। डायबिटीज़ में हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और ऐसा क्यों। तो इस साइंस के आधार पर मैं बताऊंगा। मैं राजन कुमार, योग एंड एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट। आइए हम देखते हैं। खाने को हम 3 भाग में बांटते हैं। इसको बोलते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स। डायबिटीज़ की जो खाना होता है उसको हम 3 भाग में बोलते हैं। इसको बोलते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ये बताता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स कि खाना कितना स्पीड में आपका ब्लड में ग्लूकोज को बढ़ाएगा। जैसे आपने कुछ खाना खाया, रोटी खाया, चावल खाया, जो भी खाया, मिठाई खाया, तो खाना खाने के बाद ब्लड में ग्लूकोज, ब्लड में शुगर कितना जल्दी बढ़ेगा, उसी को बोलते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स। आइए हम इसको समझते हैं। देखिए, मान के आपने चीनी खाते हैं, चीनी से बना हुआ कुछ भी हो, शरबत हो, कुछ भी हो, चीनी का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 100 है। 100 मतलब कि बहुत फास्ट आपको, और केवल 5 मिनट में आपको ब्लड में क्या होगा, शुगर बढ़ जाएगा। मतलब आपने चीनी खाया और चीनी खाते ही क्या होगा, ब्लड में शुगर 5 मिनट के अंदर ही बढ़ जाएगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनको चीनी नहीं खाना चाहिए। आप देखे होंगे कि कभी कभार जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, बाय द चांस उनका शुगर लेवल कम हो जाता है तो तुरंत उनको चीनी बोलते हैं, चीनी खाइए, चीनी खाइए। इसलिए बोलते हैं कि तुरंत शरीर में ब्लड ग्लूकोज बराबर हो जाए। तो इसीलिए जो डायबिटीज़ के पेशेंट है, इसीलिए उनको चीनी से बचना चाहिए। चीनी का देखिए ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है, 100 है, और 5 मिनट के अंदर ही आपको ब्लड में शुगर को बढ़ाएगा। अब आइए हम और खाने में क्या खाते हैं। गेहूँ खाते हैं, चावल खाते हैं और आलू खाते हैं। जो गेहूं का ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 70 का अराउंड है, चावल का 80 है और आलू का 85 है। ये भी हाई में है। कितना हाई। ये भी तुरंत 2 घंटा के अंदर आपका ब्लड में शुगर को बढ़ाएगा। ध्यान दीजिए, जो गेहूं का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 है, चावल का 80 है और आलू का 85 है। मतलब जैसे ही आप खाना खाएंगे, अगर आप चावल, गेहूं ये सब, तो आपका 2 घंटा के अंदर जो ब्लड में शुगर बहुत तेज़ी से स्पाइक करेगा, बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। अब आइए मेन चीज़ हम फोकस करते हैं। ज्वार है, बाजरा और रागी है, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स मीडियम में है। एम से मीडियम समझ जाइए आप। ज्वार का कितना है, 62 है, बाजरा का 54 है और रागी का 50 है। मतलब ज्वार, बाजरा और रागी, इसको अगर आप खाते हैं, अगर आप डायबिटीज के पेशेंट हैं, जो शुगर के पेशेंट हैं, तो बहुत धीरे धीरे ब्लड में शुगर को बढ़ाएगा। वो 3 से 4 घंटा के अंदर बढ़ाएगा। 3 से 4 घंटा, समझिए इस बात को। तो इसीलिए डॉक्टर बोलते हैं मिलेट्स खाइए, ज्वार है, बाजरा, रागी है। इसे ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी मीडियम है और ये खा सकते हैं। और ये प्रूफ हो चुका है, अमेरिका में प्रूफ हो चुका है, जिसको बोलते हैं NCBI, नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन, उससे प्रूफ हो चुका है कि और हम ज्वार, रागी और बाजरा खाते हैं, जो हमारा जो डायबिटीज़ है वो कंट्रोल में आ जाएगा। हम डायबिटिक पेशेंट को बोलते हैं कि आप सलाद बहुत सारा खाइए, बहुत सारा सब्जी खाइए। ऐसा क्यों बोलते हैं, आइए हम समझते हैं। जो सब्जी है, घिया है, भिंडी है, कुछ भी है, एनीथिंग, आलू को छोड़कर, उससे ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी कम होता है। 10 से 20 होता है, लो, एल से लो, एकदम बिल्कुल कम होता है। और ये आपका ब्लड में जो शुगर है 5 से 6 घंटा में बढ़ाएगा, बहुत धीरे बढ़ाएगा। क्योंकि सब्जी में क्या होता है, फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए कोशिश करना है जो डायबिटीज के पेशेंट है, सब्जी ज़्यादा खाए। ऐसे ही फल में जो सेब है, सेब का भी फल का भी जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है 20 से 30 के बीच में होता है, काफ़ी जो कम है, लो में आता है। और ये 5 से 6 घंटा के अंदर आपका ब्लड में ग्लूकोज को बढ़ाएगा, स्पाइक नहीं करेगा। जैसे आप चीनी खाते हैं ना, चीनी तुरंत क्या करेगा, स्पाइक करेगा, विस्फोट करेगा। लेकिन फल में ऐसा नहीं, सब्जी में ऐसा नहीं। इसी जो डायबिटिक पेशेंट है वो ज्वार की रोटी खाए, रागी की रोटी खाए, बाजरा खाए, सब्जी खाए और फल खाए। क्या नहीं खाना है, चीनी नहीं खाना है, कम, और क्या नहीं खाना है, आलू कम खाना है, आलू कम खाना है, चावल कम खाना है, गेहूं की रोटी कम खाना है, ज्वार की रोटी ज़्यादा खाना है, बाजरे की रोटी ज़्यादा खाना है, रागी की रोटी ज़्यादा खाना है। और देखेंगे जो आपका जो ब्लड शुगर जो स्पाइक कर रहा है वो धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाएगा। इसको और हम डिटेल्स में समझते हैं। मान के आपको चावल खाने की इच्छा है, चावल खाने की इच्छा है, तो चावल
ये एक चीज़ में छूट गया मेरा, जो दाल है ना, दाल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी कम होता है, 30 के बीच में होता है। ठीक है, मान चलो आप चावल खा रहे हैं, चावल का कितना है 80 है और दाल का कितना है 30 है, तो चावल और दाल खाएंगे तो ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि दाल का कम है और चावल का ज़्यादा है। तो हमेशा कोशिश करें आप जब भी आप चावल खाते हैं तो दाल के साथ खाएं, राजमा है, छोले है, इस टाइप का खाएं। लेकिन लोग गलती क्या करते हैं, चावल खाएंगे और आलू की सब्जी खाएंगे, जो दोनों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है। चावल में कितना है 80 है, आलू में कितना है 85 है, जो दोनों का ज़्यादा है। इसीलिए कोशिश करना है कि आपको हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स का फूड इकट्ठा न ले। और गेहूं का रोटी खाने की इच्छा है तो गेहूं का रोटी और दाल, गेहूं का रोटी और सब्जी खाइए। मतलब कहने का मतलब है कि एक हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स का फूड लीजिए और एक लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का फूड आप लीजिए खाने में। आप देखेंगे जो आपका शुगर जो स्पाइक करता है 200-250 रहता है, वह कम हो जाएगा। मान चलो घर में खीर बनता है तो खीर में चावल भी होता है और चीनी भी होता है। चीनी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 100 है, चावल का कितना है 80 है, तो शुगर क्या करेगा, स्पाइक करेगा, शुगर बढ़ेगा। इस तरह से आप अपने खाने को ठीक करके डायबिटीज को ठीक कर सकते हैं। आप 10 दिन 15 दिन करके तो देखिए, आप होगा तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देना। करने में क्या जाता है, 10 दिन 15 दिन आप ज्वार खाइए, बाजरा खाइए, रागी खाइए, सब्जी खाइए, फल खाइए, दूध खाइए, दही खाइए, दाल खाइए। क्या नहीं खाना है तो क्या नहीं खाना है, तो उसमें आपका चावल है, आलू है, इसको कम खाना है। स्वीट पोटैटो जिसको शकरकंदी बोलते हैं उसको कम खाना है। केला का ग्लाइसेमिक इंडेक्स का ज़्यादा होता है तो उसको कम खाना है। आम का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है तो उसको कम खाना है। चीकू का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है तो उसको कम खाना है। बाकी आप सब कुछ खाइए और अच्छे से खाइए और थोड़ा सा 15 से 20 मिनट एक्सरसाइज कीजिए। आप देखेंगे जो आपका डायबिटीज़, जो अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, वह धीरे धीरे कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। अब 15 दिन 20 दिन करके देखिए, होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। और आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। और हमें एक डायबिटीज़ मुक्त भारत चाहिए, क्योंकि 10 साल के बच्चे में, 20 साल के बच्चे में, 30 साल एडल्ट में डायबिटीज़ हो रही है। तो आइए हम डायबिटीज़ रोकने के लिए जितना हो सके उतना करेंगे। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एक्सरसाइज जरूर कीजिए।